तहसीब पूनावाला, क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? बताइए तहसीब। दीपक भाई, आपने दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया। 3 पॉइंट बड़े संक्षिप्त में। सबसे पहली बात, मोहन भागवत जी ने कुछ बातें जो कही वो कुछ हद तक सही है कि हम सबका डीएनए एक है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से करें। हम सब में डेनिसोवियन डीएनए रशिया से लेकर यूरेशिया, यूरेशिया से यूरोप, यूरोप से लेकर एशिया, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तो रशिया से लेके एशिया का डेनिसोवियन डीएनए हम सब में है, यानी कि 13% अप्रोक्सीमेट डीएनए मुझ में, हम सब में है। अभी अगर मोहन भागवत जी इस चीज को मानते हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस चीज को मानते हैं, मेरी 2 पॉइंट्स है जिसको आप सुन लीजिए। एक, तहसीन पूनावाला सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, उसके सामने तो मैं सजदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आप इसका जिक्र कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के जजमेंट में, रिटन जजमेंट में कहा है कि मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनना चाहिए। मैंने मॉब लिंचिंग कोई मुसलमानों के लिए नहीं कहता, एक न्यूट्रल कानून बनना चाहिए, मासूका कानून। इन्होंने ये आदेश नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत को दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की। मैंने ये कानून राजीव गौबा जी के पास ले गए जब वो होम सेक्रेटरी थे, और जिन सूबों में विपक्ष की सरकारें, ममता बनर्जी की सरकार, कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार वगैरह, जहां पर ये कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, माननीय राष्ट्रपति जी ने आज तक साइन नहीं किया। तो अगर मोहन भागवत जी लिंचिंग बंद करना चाहते हैं तो कानून पास क्यों नहीं करते? लास्ट पॉइंट, अगर मोहन भागवत जी मानते हैं हम सबका डीएनए एक है, जो मैं भी मानता हूं सबका डीएनए एक है, तो आरएसएस का मुखिया कभी कोई दलित भाई या ओबीसी भाई क्यों नहीं हुआ? और मैं आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं सर, मैं आपके शो पे सर मुंडवा दूंगा अगर 1 महीने के लिए एक दलित भाई को ये लोग आरएसएस का मुखिया बनाएंगे। ये चैलेंज देता हूं। आज तक आरएसएस का मुखिया ना ही कोई दलित भाई हुआ है, ना ही कोई ओबीसी भाई हुआ है। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि ये लोग, कि मोहन भागवत जी कहते हैं, एक मिनट, अगर आप मुझे 10 सेकंड का मौका और नहीं, ये नफरत सिखाता है क्या ये अप्रोच नफरत सिखाता है? मोहन भागवत जी या आरएसएस का अगर हम इतिहास पढ़े तो आरएसएस मतलब ये नफरत की परिभाषा है आपके लिए कि दलित को बना दीजिए, ओबीसी बना दीजिए, नफरत खत्म हो जाएगी। नहीं तो अपर कास्ट डोमिनेंस क्यों है आरएसएस में? क्यों दलित भाई नहीं बन सकते आरएसएस के मुखिया? ओबीसी भाई नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते, मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ मेरा एक प्रश्न और है आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस जो कहता है, जो करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और महात्मा गांधी जिसका जिक्र हुआ था, महात्मा गांधी जी अपने आखिरी मीटिंग में गोलवलकर के साथ 12 सितंबर 1947 को ये मीटिंग के बाद कहते हैं आरएसएस के बारे में, इनके हाथों में खून है। ये कहते एक है, करते दूसरे। ये आरएसएस, ये महात्मा गांधी कोटेड है। हरिजन में सितंबर 21, 1947 में हरिजन महात्मा गांधी कोट करते हुए कहते। तो आरएसएस ये वो संगठन है, अगर मानते हैं सबका डीएनए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं तहसीन भाई, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। सुरेश सोनी वर्चुअली नंबर 2 है संघ के अंदर, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक बार छप गया अखबार के अंदर कि सुरेश सोनी ओबीसी हैं, तो मोहन भागवत ने अखबार पढ़ के उनसे पूछा कि क्या वो आप ओबीसी हैं वाकई? क्योंकि वहां पे धर्म का, जाति का कोई महत्व नहीं है। जिसने नीचे से काम करना शुरू किया वो ऊपर उठता चला गया। मेरे ख्याल से आरएसएस को समझना पड़ेगा तहसीन भाई थोड़ा सा आपको। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? दीपक सर, एक लाइन काउंटर करने दीजिए जी। पूछे ना, बिल्कुल पूछिए। एक लाइन, मैं मानता हूं सोनी जी ओबीसी है, लेकिन आप मुझे बोलिए आज तक जितने भी आरएसएस के मुखिया बने, ये ब्राह्मण भाई क्यों बने? एक भी दलित आज तक क्यों नहीं बना? एक भी ओबीसी क्यों नहीं बना? आप इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए, क्यों एक भी दलित भाई या ओबीसी भाई नहीं बने? अरे मैं कह रहा हूं आरएसएस के नंबर 2 ओबीसी है। अरे नंबर 2 से क्या होता है? नंबर 1 हो सकता है सुरेश सोनी अगले सरसंघचालक बन जाए, पर वहां पर इस पद्धति से काम नहीं होता है। नहीं होगा सर, नहीं होगा। आप आरएसएस का इतिहास पढ़े, इम्पॉसिबल है सर।